बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों, आज रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ है। मशहूर कौल के मुताबिक यही वो मुबारक तारीख़ है जिसमें सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हुई। इस मुनासबत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला करें, आपकी तालीमात और हिदायत का जायज़ा लें, फिर उसे अपनी ज़ात पर, अपने मुआशरे पर पेश करके ये जानने की कोशिश करें कि आज हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का अक्स जमील हैं? क्या आपकी तालीमात और हिदायत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है? अगर नहीं गुज़र रही है तो असल इस तारीख़ का पैगाम यही है कि हम अपनी पिछली ज़िंदगी से सच्ची पक्की तौबा करके सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक साफ़ सुथरी और मज़बूत और मुस्तहकम ज़िंदगी का आगाज़ करें। आपकी तालीमात और हिदायत के मुताबिक अपने शब व रोज़ को गुज़ारने की जिद्दोजहद शुरू कर दें। ये असल पैगाम है आज की इस मुबारक तारीख़ का, और हमारी ज़िंदगी में जब भी ये तारीख़ आएगी और आती रहेगी तो यही पैगाम हमें सुनाती रहेगी और हमें उस पैगाम पर अपने आप को पूरा उतारने के लिए दावत देती रहेगी। मेरे भाइयों, सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजू बहुत वसी है। मुख्तसर से वक्त में उसके तमाम पहलुओं का इहाता नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं आपके सामने मौजूदा हालात और ज़माने के मुनासिब चंद पहलुओं का इख्तिसार के साथ खुलासा पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वलादत हुई तो आपके वजूद पाक से इस दुनिया में क्या तग़य्युर हुआ। आपका वजूद मसऊद किस किस्म के इनक़लाब का पैगंबर बन के सामने आया। रिवायतों में मौजूद है कि जब आपकी वलादत बासआदत हुई तो ईरान का आतिशकदा जो हज़ार साल से
रोशन चला आ रहा था वो बुझ गया। इसमें ये इशारा था कि इस दुनिया से अब कुफ्र और शिर्क का ख़ात्मा होने का वक्त करीब आ चुका है। इसलिए कि आतिश परस्ती ये कुफ्र और शिर्क का सबसे मज़बूत उस ज़माने में तरीक़ा था और वो आपके वजूद मसऊद से ख़ुद ब खुद बुझ गया। ये अल्लाह की तरफ से इशारा था कि दुनिया से कुफ्र और शिर्क मिटेगा और तौहीद का नारा बुलंद होगा। इसी तरह रिवायतों में आता है कि आपकी वलादत बासआदत का एक असर ये भी हुआ कि किसरा के महल्लात के कुंगुरे गिर गए, उनमें शगाफ पड़ गए। किले और महल की फसीलों पर, ऊंची ऊंची दीवारों पर जो मेहराब नुमा ताक बनाए जाते हैं खूबसूरती के लिए, तज़ीन के लिए, उन्हें कुंगुरे या कंगूरे कहा जाता है। आपकी वलादत बासआदत से उन सब में शगाफ पड़ गए और वो मुनहदिम हो गए। इससे इस जानिब इशारा किया गया कि दुनिया में झूठी, जालिम और जाबिर बादशाहत जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रही है, ऐसी जालिम और जाबिर बादशाहत का भी आपके वजूद पाक से ख़ात्मा होने का वक्त आ चुका है। उस तरफ इशारा इस वाक़े से मिलता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के बाद अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा शऊर अता फ़रमाया तो आपकी फ़ितरत में ख़ास तौर पर दो कमालात को वदियत फ़रमाया, एक सदाकत और दूसरे अमानत। सच्चाई आपकी हर हर अदा से, आपके हर हर कौल से, आपके हर हर अमल से खुद ब खुद अया हो जाती थी। अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर अदा, हर हर कौल, हर हर अमल से आश्कारा होती थी। और ये दोनों कमालात आपकी ज़ात अक़दस से इस तरह से आश्कारा हुए, इस तरह से आला किस्म के सादिर हुए कि तमाम लोगों ने बिल इत्तेफाक आपका लक़ब, आपका टाइटल ही अस्सादिकुल अमीन रख दिया था। ये आपकी बेअसत और नबूवत से पहले का मरहला है जिसमें अरब कौम, ख़ास तौर पर कुरैश, आपको सादिकुल अमीन के नाम से जानते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर वो आँख बंद करके एतमाद करते थे और अपनी कीमती से कीमती चीज़ों को हिफाजत की गरज से बतौर अमानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर वो रखते थे। मेरे भाइयों, ये दो औसाफ़ व कमालात जो आपके नाम का हिस्सा और लक़ब बन चुके थे आपकी बेअसत व नबूवत से पहले, ये हमें दावत देते हैं कि हमारे अंदर भी सदाकत और अमानत की खूबी किस आला दर्जे में मौजूद होनी चाहिए कि जो चीज़ हमारे नबी की शनाख्त और पहचान है, नबूवत और रिसालत के मिलने से पहले से, बिल्कुल इब्तिदा से, बचपन से, और जिसको अपने बेगाने सब तस्लीम करते हैं, वो है सादिकुल अमीन, सदाकत, अमानत। अब आपका एक नाम लेवा उम्मती, आपका एक अदना ग़ुलाम, आपसे निस्बत रखने वाला एक अदना मुसलमान का शिवा क्या होना चाहिए कि वो अपनी इस नबी की शनाख्त को अपनी ज़िंदगी में शनाख्त बनाए या अपनी ज़िंदगी से उसको मिटाकर और सिर्फ़ ज़बानी दावा करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत का, महब्बत का, अक़ीदत का।
तो क्या ये ज़बानी दावा दुनिया आखिरत में हमारे लिए काफ़ी हो सकती है? ये चीज़ हमें और आपको गौर करने की है कि सदाकत व अमानत ये वो बुनियादी कमालात और औसाफ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले हर शख्स में बदर्जे अतम मौजूद होना चाहिए, इसलिए कि ये तो आपकी ज़िंदगी में इब्तिदा ही से मौजूद रहने वाले कमालात हैं। हत्ता के बेसत और रिसालत से पहले भी ये दोनों कमालात आप में इस दर्जे में मौजूद थे कि उससे आप मशहूर हुए, आपका लक़ब हुआ अस्सादिक़ुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़िए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई, गारे हिरा में वो नबूवत अता की गई। आसमान से पहली मर्तबा एक लंबे अरसे के बाद, सदियों के बाद ज़मीन का राब्ता कायम हुआ बराह रास्त, और वो आखिरी और अबदी पैगाम हिदायत का, इंसानियत की कामयाबी का और हर तरह से तरक्की का, अमन व अमान का पैगाम अल्लाह की तरफ से आना शुरू हुआ। तो उसकी इब्तिदा गारे हिरा से हुई। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उस पैगाम का आगाज़ किस से हुआ, किस हुक्म से हुआ, किस चीज़ से हुआ। सीरत का मुताला करेंगे आप तो आप देखेंगे कि उस पैगाम का आगाज़ इक़रा से हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहली बार वही आ रही है, गारे हिरा में आ रही है। जिब्राईल अमीन बाकायदा उसको लेकर नबूवत और रिसालत अता करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। और उस पहली वही में इब्तिदाइया की अहमियत आप समझ सकते हैं कि उस इफ्तिताहिया और इब्तिदाइया के तौर पर, दिबाचा के तौर पर, बिस्मिल्लाह के तौर पर जो चीज़ पेश की जा रही है वह है इक़रा। ए नबी आप पढ़िए, इक़रा आप पढ़िए, बिस्मि रब्बिका, अपने रब के नाम से, अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। ये जो तालीम का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म है, उसके बाद उसी वही में कलम का जिक्र है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यालम। आप इस इब्तिदाई वही की 5 आयतों को पढ़िए। इक़रा पढ़ने का हुक्म है, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा। दूसरी मर्तबा फिर पढ़ने का हुक्म है कि पढ़िए, व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। तीसरी मर्तबा तालीम देने का हुक्म है, अल्लाह ने तालीम दी है कलम से, लिखने की तरफ इशारा है कि पढ़ाई के साथ साथ उसकी हिफाजत और उसकी पुख्तगी के लिए कलम से काम लिया जाए, लिखने को रिवाज दिया जाए। फिर चौथी मर्तबा है अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये इब्तिदाई 5 आयतों पर मुश्तमिल मुख्तसर सी वही है जिसको एक आदमी एक सांस में आधे मिनट में पढ़ लेता है, और उसमें 4 मर्तबा लिखने, पढ़ने और सीखने सिखाने का बयान हुआ है। अंदाज़ा लगाइए कि मज़हब इस्लाम में पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, सिखाने का, लिखने का, लिखाने का क्या मकाम मर्तबा है। इसी वजह से उस बेअसत के दौर से पहले दौर को जाहिलियत कहा जाता है। तारीख़ी हकीकत है कि इस गारे हिरा के वाक़ये से पहले जो दौर गुज़रा वो जाहिलियत का दौर कहलाता है। कुरान ने उसको अल जाहिलियतुल ऊला कह करके हमेशा के लिए उसके ऊपर मुहर सबत कर दी है कि यह जाहिलियत का ज़माना है। और यहाँ से जहाँ से इक़रा है, यहाँ से जहाँ से दोबारा फिर मुकर्रर इक़रा है, यहाँ से जहाँ अल्लम बिल कलम आया है, यहाँ से जहाँ अल्लमल इंसान मालम यालम आया है। मालम यालम में अल्लाह ही जानता है कि क्या क्या उलूम मुज़मर हैं, पोशीदा हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वो सब अल्लाह ने सिखाया और सिखाते रहेंगे। यहाँ से जो दौर शुरू हुआ है उसका नाम है दौर आगही, उसका नाम है दौर मार्फत, वो है दौर इल्म व इरफान, जो इस्लाम का दौर है। यहाँ हमें रुकना होगा और सोचना होगा कि क्या वो तालीम व तरबियत, वो पढ़ाई और लिखाई जो पहली वही में इस तरह ताकीद के साथ अल्लाह ताला हमारे सामने
पेश फरमा रहे हैं और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तरबियत याफ्ता सहाबा और उसके बाद के अदवार के मुसलमानों ने अमल करके पूरी दुनिया पर हुकूमतें की, पूरी दुनिया से अपना लोहा मनवाया, आखिरत में अल्लाह के यहाँ से रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का पैगाम जिनके लिए आया, आज क्या वो तालीम व तरबियत, क्या वो पढ़ाई लिखाई उन्हीं मानों में हमारे दरमियान मौजूद है? क्या उस पढ़ाई लिखाई और तालीम व तरबियत के असरात हमारे माशरे पर महसूस किए जाते हैं? मेरे भाइयों, इन पहलुओं पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की और सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी तरफ से हमारी मदद फ़रमाए, हमारी कमी कोताहियों से दरगुज़र फरमा कर हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और आइंदा के लिए सीरत नबवी के मुताबिक अच्छी सच्ची पक्की साफ़ सुथरी बाअमल बाएतिक़ाद पुरअज़्म हौसला ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।